फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये डिफरेंस के जो क्वेश्चंस हैं ना, जिसमें आपको दो जो है ना टर्म दे दे और इसके बीच का डिफरेंस जो है ना आपने लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत क्लास 10 के एग्ज़ाम में तो आलमोस्ट बहुत ज़्यादा मरतबा आने वाली क्वेश्चन है ये अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, उसको हम सबसे पहले जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। About the reversible reaction, the reaction which proceed in forward reaction and reverse direction you simultaneously are called रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो प्रोसीड करे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक साथ जो फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है ना प्रोसीड कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी अपोजिट इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर सेकंड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट the reversible reaction. These reactions proceed in both forward and reverse direction. ये जो है ना फॉरवर्ड इस तरफ भी और रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पर भी, ये दोनों प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, दीज रिएक्शंस गिव्स अस अनस्टेबल प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट दे देती है। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ये आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो है ना प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है। जो फिर जो है ना अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है वो प्रोसीड करे और प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट जिस कंटेनर में हो, तो वो प्रोडक्ट की एनर्जी तो हाई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये दोबारा जो है ना कोलिजन करके रिएक्टेंट अगेन फाइंड करे। लेकिन यहाँ पर ये सा ना, ये स्टेबल प्रोडक्ट हमें देता है जिसकी एनर्जी इंतहाई लो होती है, जिसके कोलिजन के चांसेस ज़ीरो होते हैं, आलमोस्ट ज़ीरो। तो ये दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ये दोबारा रिएक्टेंट बना सकती है। द fourth point about the reversible reaction is generally their representation. जनरली हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पे और प्रोडक्ट को राइट साइड पे। ओके, ये जो है ना ये और इसके बीच जो है ना डबल हाफ हेडेड एरो जो है ना वो लगा होता है। डबल हाफ हेडेड एरो इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को देखें ना, तो यहाँ पर जनरली हमारे पास रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट, और इसको हम एक सिंगल एरो के साथ जो है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एक एरो बना देते हैं। यहाँ पर डबल एरो इसलिए बनता है क्योंकि ये दोनों तरफ जो है ना प्रोसीड कर सकता है सिमल्टेनियसली एट वन टाइम्स। सही है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ हेडेड एरो एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। फ्रेंड्स, ये थी आज की एक मुख्तसर सा लेक्चर इन
एक इजी लेक्चर। सो आइए हम इसकी एग्जांपल को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है तो वो है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हेबर प्रोसेस, जो कि अ लॉट ऑफ जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अ लॉट ऑफ हीट इसमें इवॉल्व होता है। जब हमारे पास नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ना ये कंबाइन हो जाए तो ये 2 मोल ऑफ NH3 हमें दे देती है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि NH3 जो है ना दोबारा डिकम्पोज हो के N2+3H2 में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पर डिकम्पोज हो के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये जो है ना ये डिकम्पोज हो के NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिकम्पोज हो सकता है, और ये NH3 यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा कंबाइन हो के हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना सकती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन तो इट्स गिव्स अस 2 मोल ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा डिकम्पोज हो के हमारे पास दे देता है 2 मोल ऑफ SO2 प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जब हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से मिलकर बना है ये दोबारा डिकम्पोज हो के हाइड्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोज हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना यहाँ पर ये 3 ये तो इसे हम क्या कहते हैं, ये 2 तो ये एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम इसे कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइको हर जो है ना एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ये होता है। ओके, स्टोइको क्यों मेट्रिक कोएफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे आप इंशाल्लाह पूरा फर्स्ट ईयर में इसके का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम डिटेल के साथ ये स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स है। पॉइंट नंबर 6 में हमने इस डिफरेंस में जो है ना डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है sodium 2 mole of sodium when combined with 1 mole of chlorine so it gives us 2 mole of NaCl, और ये दोबारा जो है ना डिकम्पोज नहीं हो सकता। फिर हमारे पास जो H2O की प्रोडक्शन है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन हो के जो H2O बनाते हैं तो ये दोबारा डिकम्पोज नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब H2O के साथ यानी वाटर के साथ कंबाइन हो के H2O प्लस और Cl- जब में बना देती है तो ये दोबारा डिकम्पोज नहीं हो सकते। मैग्नीशियम के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल जब कंबाइन हो के मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना देती है तो ये भी दोबारा डिकम्पोज नहीं हो जाती, क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो ये भी दोबारा डिकम्पोज। तो ये सब इरिवर्सिबल, लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अगर मिल जाए तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना देती है और ये दोबारा जो है ना डिकम्पोज नहीं हो सकते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर स्टूडेंट। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for watching my video.